गया था कटनी जिला जबलपुर के आगे, जैसे आज हमारे राजा साहब बैठे हैं मरकाम लिखते हैं, ठीक है ना, ये सही है, ये बदला नहीं है गोत्र अभी, लेकिन कई लोगों ने गोत्र को बदल दिया। मरकाम लोगों ने क्या किए, मारकांडे लिखना चालू कर दिए। अब मारकांडे, मैंने पूछा दादाजी आपका गोत्र क्या है, तो बोले मेरा मारकांडे। मैंने बोला गोंडी संस्कृति में मारकांडे होते ही नहीं, बोले हम मारकांडे ऋषि की संतान है। बोले देख वो और कहाँ पहुंच गए, बदल रहा है ना। ऐसा करके हमारे लोग शर्म के कारण, लज्जा के कारण, डर के कारण अपनी असलियत चीज को छोड़ के और बाहर भागते जा रहे हैं। कई लोग तो गोंड बताने में शर्माते हैं क्योंकि वो गोंड का मतलब नहीं समझते, जबकि गोंड एक छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द है। तो 33 बच्चे कहने लगे कि गुरुजी आपने 750 गोत्र क्यों बनाए। बोले बेटा जो 750 अंक है ये प्रकृति का शुभ अंक है। ये अंक कैसा है, शुभ अंक है। बोले कैसे शुभ, बोले हर धर्म में अलग अलग अंक होते हैं कि नहीं होते। कोई 1000 श्री 1008 को मानता है, कोई 786 को मानता है, कोई 36 नंबर को मानता है। तो गोंडी संस्कृति के अनुसार ये गोंड लोग प्रकृति को मानते हैं। तो प्रकृति का जो शुभ अंक है वो है 750। अब हमारे लोगों को पता नहीं है तो इधर उधर अंक लिख रहे हैं, कई लोग तो 786 लिख रहे हैं। पता ना होने के कारण इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है ना। पता नहीं होगा तो कुछ भी करेंगे लोग। अब 750 अंक में प्रकृति का पावर कैसा है, थोड़ा धुआं कम करना भैया बोलते जी। हाँ 750 का मतलब समझ जाओ तो आप अपने अपने घर में अपने आप लिख लोगे 750। इसमें पूरा प्रकृति समाहित है। कैसे, जब हम 750 लिखेंगे तो पहला अंक आएगा 7 आएगा ना, और उसके बाद में अंक आएगा 5, उसके बाद में अंक आएगा 0। तो अब आप लोग बताइए, जब स्कूल में हमारे गुरुजी लोग सवाल करवाएंगे, गणित करवाएंगे, तो सवाल इधर से चालू होगा कि इधर से चालू होगा, 0 से चालू होगा, 0 तरफ से कि 7 तरफ से होगा, दाएं से होगा। आज भी गोंडी संस्कृति में दाएं से बाएं चला जाता है, ये प्रकृति का नियम है। ये धरती जो है, पढ़े होंगे स्कूल में, ये सूर्य की परिक्रमा करती है तो दाएं से बाएं घूमती है। धरती घूमती है कि नहीं घूमती, इसलिए हम दाएं से बाएं घूमते हैं। इसलिए आज हमारी जो महिलाएं हैं, जब चकिया घुमाती थी पहले के समय में, अब नहीं होगी। सभी महिलाएं आज भी चकिया, चाहे कोई भी समाज हो, मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, सब प्रकृति को मानते हैं। और जिसने प्रकृति को माना है वो आज भी आगे है। कैसे, चकिया जब घुमाएगी तो सभी समाज की महिला दाएं से बाएं घुमाएगी ना, आटा अच्छा गिरेगा, और उल्टा घुमाएगी तो आटा कम गिरेगा। घुमा के देख लेना, कम गिरता है आटा। जब विवाह होते हैं, हमारे बेगा लोग जब विवाह कराते हैं तो जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, दूल्हे दुल्हन बोलते हैं ना, नवड़ा नवड़ी भी बोलते हैं कुछ क्षेत्र में, ये दूल्हा दुल्हन भी हमारी संस्कृति में दाएं से बाएं चलते हैं। पानी भी सारते हैं तो दाएं से बाएं, एक प्रकृति का नियम है, ठीक है ना। अब देखिए, तो पहला अंक है 0, गोपाल बाबा बता रहे हैं। 0 का मतलब है बेटा, सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं था, ये संसार शून्य था, कुछ नहीं था, शून्य था, इसलिए बोले पहला है 0। अब 0 के बाद में कौन सा अंक आया, कौन सा आया, 5। तो 5 का मतलब होता है बेटा, सबसे पहले यहाँ 5 कुदरती शक्ति, जिनको पंच महाभूत कहते हैं। ये कौन है कुदरती शक्ति, जिनके कोई माता है ना पिता है, इनने सबको बनाया है। जिनका जन्म होता कभी न मरण होता है, अजर अमर है। कौन है वो, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, हुए कि नहीं 5। सबका शरीर बना है, अगर एक देवता भी निकल गया, एक तत्व भी निकल गया तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। ये सबसे बड़े हैं, इन्हीं 5 तत्वों को ही हम फड़ापेन कहते हैं। बताया था ना मैंने, फड़ापेन मतलब बड़ा देव। पंच तत्व फड़ापेन करके लगाते हैं कि नहीं नारा, तो कौन है बड़ा देव, 5 तत्व शक्तियां, जिनके बिना कोई जीव
कोई आदमी जीवित नहीं रह सकता। हम इन तत्वों को मानते हैं। ये जो 5 कलश जल रही है, ये 5 तत्वों के नाम से है। जल देव, अग्नि देव, वायु देव, धरती दाता, इनके नाम से जलते हैं ना। तो 5 का मतलब समझ गए। 5 जो अंग आया है वो 5 तत्व शक्तियां हैं। 5 तत्व जब यहाँ पर प्रकट हुए तो 5 तत्वों से जीव जगत की उत्पत्ति हुई ना। ये संसार का निर्माण हो गया 5 तत्वों से। अब जब संसार का निर्माण हुआ तो 5 के बाद में अंक कौन सा आया? ध्यान देना, कौन सा अंक आया 5 के बाद? 7 आया। तो 7 का मतलब क्या होता है? जब संसार का निर्माण हुआ तो ये संसार में, ये दुनिया में 7 दिनों का निर्माण हुआ। 7 दिन बनाए गए। कितने दिन बने? 7 दिन बने। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 7 दिन। अब 7 दिन बन गए। अब 7 दिन के बाद में गुरु को पार कहने लगा, बेटा बोले अब तीनों अंकों को जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे? 7 लिखेंगे, फिर धन लगाएंगे प्लस, फिर 5 लिखेंगे, फिर धन लगाएंगे, फिर 0। तो कितना होगा टोटल? कितना होगा टोटल? 12 होगा। 7 और 5 12, 0 जोड़ेंगे तो 0 है, वो नहीं जुड़ेगा। तो 12 हो गया। तो 7 दिनों के बाद में फिर यहाँ 12 महीना बनाए गए हैं कि नहीं? 12 महीना। आप बताइए, अंत में प्रकृति पूरी समा गई क्या नहीं? 5 में 5 तत्व समा गए, 7 में 7 दिन समा गए और उनको टोटल किए तो 12 हुआ। तो 12 में 12 महीना समा गए। अब बचा क्या बताइए? बचा क्या कुछ बाहर? इसलिए ये अंक प्रकृति का सबसे बड़ा पावरफुल अंक है। इसलिए हमारे गोंडियन लोग अपने घर के ऊपर, दरवाजा के ऊपर 750 लिखते थे। अब नहीं जानते तो पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। अब हर घर में लिखा जाना चाहिए। क्या लिखोगे? 750 अंक लिख दें। और ये डर छोड़ देना, गोंडों को कभी 7.5 शनि ग्रह नहीं लगता। ये डर है। शनि को जानते हो आप? शनि एक ग्रह होता है, ग्रह। हम 750 गोत्र 7.5 को मानने वाले हैं तो हमको लगेगा क्या? वो नहीं लगता। सिर्फ आपको डर बना है, इसलिए होता है कुछ भी। जो डरता है वही जल्दी मरता है, ठीक है ना? इसे डर छोड़ देना, ये निकाल देना अपने दिमाग से कि ये 7.5 शनि ग्रह लगते हैं करके। बिल्कुल दिमाग से निकाल देना और अपने घर के दरवाजा के ऊपर 750 अंक लिख लेना। आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। ये कब लिखना है? दिन होता है हमारा 7 दिन में एक दिन ऐसा है जिसको रविवार बोलते हैं, गोडी में पूर्वा नेट बोलते हैं। ये दिन सबसे बड़ा पावरफुल है। आज भी गोंड राजाओं के लिए ये दिन छुट्टी दिया गया है ना। इस दिन हम लोग कोई काम धाम नहीं करते थे। हमारे देवी देवता पुरखा बूढ़ा देव इनकी सुमरन ध्यान करते थे। बढ़िया घर में साफ सफाई करके इनकी पूजा पाठ किया करते थे। और आज के गोंडियन लोग इस दिन क्या कर रहे हैं? छुट्टी का दिन है करके बढ़िया मुर्गा दारू पी रहे हैं, ठीक है? इस दिन हमारा घर साफ शुद्ध रहता है मेरे भाई। बड़ा पावरफुल दिन है। कैसे पावरफुल है पहले आजमा के देखना, फिर विश्वास करना, ठीक है? लोग तो कुछ अंधविश्वास ही मानेंगे, लेकिन मैं आजमाई हुई बात बता रहा हूँ। मैंने देखा हूँ, देखी बात बता रहा हूँ। अगर कोई पेड़ फलता नहीं है, फूल लगते हैं, फल गिर जाते हैं। अब पता नहीं कौन सी वैज्ञानिक है, कुछ ना कुछ तो विज्ञान होगा। तो हमारी पहले की मातृ सखियां क्या करती थी? अगर कोई बेला फलता नहीं था तो जो राख होता था, उस राख को ले जाके गली में ऐसा गोल गोल बनाती थी और वहां फूल ले जाके रखती थी और कहती थी, हे प्रकृति शक्ति खड़ा पेन बूढ़ा देव, हमारा ये पेड़ फल नहीं रहा है, ये फलने लगे, फलना लगे, ऐसा आशीर्वाद दो। बराबर वो फलना चालू हो जाता था। ये देखा हूं। मतलब कुछ ना कुछ उस दिन का पावर है। अगर किसी को बार बार कमर दर्द देती है
या कोई समस्या होती है, वो रविवार के दिन निकलने के पहले वो टोटका करता है, सफल होता है। कुछ ना कुछ विज्ञान है उसमें। रविवार के दिन हमारे गोंडियन लोग किसी को भी दूध दही नहीं दिया करते थे। कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना पुरखाओं का। तो मेरा मतलब ये है कि जब भी आप लिखोगे तो अच्छा दिन पड़ना चाहिए रविवार। उस दिन बढ़िया नहा धो के पूरे परिवार घर की साफ सफाई करके अपने देवी देवताओं को धूप पारा करके होम धूप लगा के और अपने दरवाजा के ऊपर हल्दी से लिख सकते हैं, हल्दी और तेल, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? 750 और एक तरफ लिख दो जय सेवा और एक तरफ लिख दो जय बूढ़ा देव, ठीक है ना। ऐसा लिखोगे जय बूढ़ा देव तो आपके घर में बूढ़ा देव का आशीर्वाद बनता रहेगा। तो इस प्रकार से जो गोत्र बनाया, गोत्रों के आधार पर हमारे देवताओं का निर्माण हुआ। तो बहुत देर हो गई, थोड़ा सा मैं बीच में थोड़ा गीत सुना रहा हूँ, क्योंकि गीत में भी रहस्य है, ठीक है। गीत बता रहा हूँ कि एक हमारा जो सतरंगी झंडा है वो देवों के आधार पर बना है, एक देवधारी से लेके 7 देवधारी तक। तो गीत के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। हमारे जो गोंडवाना की राजकुमारियां हैं, गोंडवाना की राजकुमार है, वो जब नाचेंगे तो झंडा लेके नाचेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि झंडा का ही गीत है, सतरंगी झंडा का। बोलिए बूढ़ा देवला कि मात पिता से जन्म हुआ, कि मात पिता से जन्म हुआ, अजियाना हुआ हमारो। और गोंडी धर्म के देवी देवता की गोंडी माता अनुसारो, कि पावनगढ़ के देवी देवता की बिनती है